अब इस पूरे मामले को लेकर लड़कियों के झगड़े का एक और वीडियो सामने आया है। दोनों लड़कियों के बीच हाथापाई हुई थी। होटल स्टाफ ने भी इस बात की तस्दीक की, इस बात की पुष्टि की कि लड़कियों के बीच में होटल के अंदर बहस हुई। उसके बाद वो काफी देर तक बाहर भी झगड़ा करती रही, उनके बीच में बहस हो रही थी किसी मामले को लेकर। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन दोनों के बीच में किस मामले को लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन तस्वीरों के अंदर साफ नजर आ रहा है कि करीब 2 मिनट का यह फुटेज इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों के बीच में काफी देर तक बहस हुई, दोनों के बीच में हाथापाई भी कैमरे के अंदर कैद हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, ये जो नया सीसीटीवी फुटेज है ये लगभग उसी बात की पुष्टि करता है जो होटल मैनेजर ने कहा कि दोनों के बीच में बहस हुई थी और बहस के बाद बाहर भी जो खड़ी होकर उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई, यानी झगड़ा कुछ गंभीर लग रहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी बिल्कुल, कोई गंभीर झगड़ा नजर आता है। जिस तरीके से फुटेज सामने आया है, 1:16 पर दोनों लड़कियां नीचे उतर रही हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं झगड़ा सिर्फ बाहर ही नहीं हुआ है बल्कि ये झगड़ा होटल के अंदर भी हुआ है। लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। दोनों तकरीबन 2 मिनट तक वहां झगड़ती रहती हैं, दोनों के बीच हाथापाई भी होती है और उसके बाद वहां से निकल जाती हैं और उसके बाद एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो अब दूसरी लड़की के जो 164 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं उसमें साफ हो पाएगा कि आखिरकार दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में सबूत है पुलिस के लिए भी कि दोनों लड़कियां होटल से निकल रही हैं, उसके बाद झगड़ा कर रही हैं। जब झगड़ा हो रहा है तो तब आप देख भी सकते हैं कि उसके अंदर कुछ लोग वहां पर रुक भी जाते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब भी दोनों लड़कियां साफ तौर पर झगड़ा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। तो अब जो 164 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं उसमें ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार झगड़ा किस वजह से हुआ था। और दूसरी बात, उस लड़की पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब उसका एक्सीडेंट अपनी दोस्त के साथ हो गया था तो फिर वो वहां से उठकर चली क्यों गई, 2 दिन तक वो क्यों नहीं आई। तो तमाम सवालों के जवाब जो है दिल्ली पुलिस लेने की कोशिश कर रही है और पुलिस तमाम कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक एक्सीडेंट ही था। लेकिन फिर भी पुलिस अभी भी फूक फूक कर कदम रख रही है और पुलिस का यही कहना है कि जांच अभी जारी है और जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक्सीडेंट मानकर चल रही है। जी मनोज, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज की कड़ियों को जोड़ा जाए तो बहुत सारी चीजें अभी भी अनसुलझी हैं, अनुत्तरित हैं। 1:31 का फुटेज जब ये लड़कियां यहां से रवाना होती हैं, उसके पहले का जो सीसीटीवी फुटेज आपने बताया 1:16 का, यानी करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में बहस होती है। उसके बाद घटनास्थल जहां पर जो आखिरी फुटेज नजर आ रहा है वो भी यहां से बहुत दूरी पर नहीं है। तो आखिर इतना लंबा वक्त यहां इन्हें कैसे लगता है? आप चूंकि उस जगह पर मौजूद हैं, अगर आप ज्योग्राफिकली देखा जाए उस पूरे इलाके के अंदर, तो क्या दूरी इतनी ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। जिस तरीके से सीक्वेंस पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस ने जो हमें बताया है कि जब ये 5 लड़के निकले थे तो ये मुरथल जाने के लिए निकले थे और गाड़ी के अंदर ये शराब पी रहे थे। लेकिन मुरथल जब ये पहुंचे तब इनको वहां पर भीड़ ज्यादा थी, इन्होंने खाना वहां पर नहीं खाया और ये शराब पीते हुए वापस आ गए। पीरागढ़ी में इन्होंने खाना खाया है और पीरागढ़ी में खाना खाने के बाद जब मनोज मित्तल को घर पर ये छोड़ने जा रहे थे, मनोज मित्तल क्योंकि इस इलाके का रहने वाला है, बीजेपी का नेता है, जब मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे उस दौरान जो स्कूटी थी वो गाड़ी से टकरा गई और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आमने सामने की टक्कर हुई, गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज्यादा थी और उसके बाद जब टक्कर हुई तो ये गाड़ी को स्कूटी गाड़ी के सामने थी, इन्होंने गाड़ी को बैक किया और वहां से निकल गए। आगे जब ये पहुंचे तब एक शख्स ने कहा भी है कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ लग रहा है, लेकिन बाकियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और गाड़ी को डर की वजह से आगे दौड़ाते रहे जिसके अंदर लड़की फंसी हुई थी। जब गाड़ी का इन्होंने यू टर्न किया है तब जो लेफ्ट साइड में मिथुन बैठा हुआ था उसको लड़की का हाथ नजर आया और उसने कहा कि कोई है नीचे। जब गाड़ी इन्होंने रोकी है यू टर्न पर तो लड़की नीचे गिर गई और जब सबने उतर के देखा तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए कि ये क्या हो गया है। इसके बाद ये वहां से फरार हो गए। जिससे गाड़ी ली थी उसको गाड़ी वापस की, उसको ये तो बताया कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन बिल्कुल मनोज, आप बने रहे मेरे साथ में। लेकिन कंझावला केस को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।